मैं निखत सैयद हूं और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक पिता की जिसका प्यार अपनी बेटी के लिए इतना गहरा था कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन कभी-कभी जिंदगी हमारे साथ ऐसे खेल खेलती है कि हम सोच भी नहीं सकते। रमेश शर्मा एक साधारण आदमी था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो एक छोटी सी दुकान चलाता था और अपनी बेटी प्रिया के लिए दिन रात मेहनत करता था। प्रिया उसकी आंखों का तारा थी। जब भी वो स्कूल से घर आती, रमेश का चेहरा खुशी से चमक उठता था। वो हमेशा सोचता था कि प्रिया को वो सब कुछ मिले जो उसे बचपन में नहीं मिला था। रमेश की पत्नी सुनीता भी बहुत अच्छी औरत थी। वो घर संभालती थी और रमेश का हर काम में साथ देती थी। उनका छोटा सा परिवार बहुत खुश था। रमेश अपनी बेटी के लिए अच्छे कपड़े लाता, अच्छी किताबें लाता और हमेशा यही कोशिश करता था कि प्रिया को कोई कमी महसूस ना हो। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। इंस्पेक्टर राजू सिंह नाम का एक पुलिस अफसर था जो उस इलाके में तैनात था। वो बहुत घमंडी था और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। रमेश की दुकान उसके थाने के पास ही थी और राजू सिंह अक्सर वहां आता रहता था। एक दिन राजू सिंह ने रमेश से कुछ पैसे मांगे। उसने कहा कि ये उसका हक है और रमेश को देना ही होगा। लेकिन रमेश एक ईमानदार आदमी था। उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो किसी को रिश्वत नहीं देगा, चाहे जो भी हो जाए। राजू सिंह को ये बात बहुत बुरी लगी। उसका अहंकार आहत हो गया। उसने रमेश को धमकी दी कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो उसे परेशानी होगी। लेकिन रमेश अपनी बात पर अडिग रहा। वो जानता था कि गलत काम करना सही नहीं है। फिर राजू सिंह ने अपना असली रूप दिखाया। उसने रमेश के खिलाफ झूठे केस बनाने शुरू कर दिए। उसने लोगों से कहा कि रमेश एक बुरा आदमी है, कि वो गलत काम करता है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में रमेश की बदनामी होने लगी। लोग रमेश की दुकान पर आना कम कर दिए। जो लोग पहले उसे अच्छा आदमी मानते थे, वो भी उसे दूरी बनाने लगे। रमेश का धंधा बुरी तरह प्रभावित हुआ। घर में पैसों की तंगी होने लगी। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि प्रिया के स्कूल में भी बच्चे उसे परेशान करने लगे। प्रिया रोज घर आकर रोती थी। वो अपने पापा से पूछती थी कि लोग उसके बारे में बुरी बातें क्यों कह रहे हैं। रमेश का दिल टूट जाता था। वो अपनी बेटी को कैसे समझाता कि दुनिया में कुछ लोग बुरे होते हैं जो अच्छे लोगों को परेशान करते हैं। सुनीता भी बहुत परेशान रहने लगी। वो देख रही थी कि उसका पति कितनी मुश्किल में है। रमेश रात रात भर जागता रहता और सोचता रहता कि वो अपने परिवार को इस मुसीबत से कैसे निकाले। उसने कई बार सोचा कि क्या वो राजू सिंह को पैसे दे दे, लेकिन फिर उसका ईमान उसे रोक देता था। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। रमेश की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उसका धंधा लगभग बंद हो गया था। घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। प्रिया की पढ़ाई भी प्रभावित होने लगी क्योंकि स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे थे। एक दिन रमेश बहुत परेशान होकर घर आया। उसने सुनीता से कहा कि अब वो और नहीं सह सकता। उसने कहा कि शायद उन्हें ये शहर छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। सुनीता ने उसका साथ देने का वादा किया। उन्होंने तय किया कि वो अगले हफ्ते अपना सामान पैक करके कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उस रात प्रिया को तेज बुखार आया। सुनीता ने रमेश को जगाया और कहा कि प्रिया की तबीयत बहुत खराब है। रमेश तुरंत उठा और प्रिया को देखा। उसका बुखार बहुत तेज था और वो बेहोश हो रही थी। रमेश और सुनीता तुरंत प्रिया को लेकर अस्पताल भागे। डॉक्टर ने कहा कि प्रिया को तुरंत इलाज की जरूरत है, लेकिन अस्पताल में पैसे मांगे जा रहे थे जो रमेश के पास नहीं थे। उसने डॉक्टर से गिड़गिड़ाकर कहा कि वो बाद में पैसे दे देगा, लेकिन पहले उसकी बेटी का इलाज कर दे। डॉक्टर ने इंसानियत दिखाई और प्रिया का इलाज शुरू कर दिया, लेकिन प्रिया की हालत बहुत गंभीर थी। रमेश और सुनीता रात भर अस्पताल में बैठे रहे और भगवान से प्रार्थना करते रहे कि उनकी बेटी ठीक हो जाए। सुबह होते होते प्रिया की हालत और भी खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन प्रिया को बचाया नहीं जा सका। ये सुनकर रमेश और सुनीता का दिल टूट गया। उनकी आंखों का तारा, उनकी जिंदगी का मतलब, उनकी प्यारी बेटी उन्हें छोड़कर चली गई थी। रमेश जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। सुनीता भी बेहोश हो गई। उनकी दुनिया उजड़ गई थी। जिस बेटी के लिए वो दिन रात मेहनत करते थे, जिसके लिए वो सब कुछ सहते थे, वो आज उनके साथ नहीं थी। लेकिन दुख की ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। प्रिया के अंतिम संस्कार के दिन जब पूरा परिवार गम में डूबा हुआ था,